गुजरात में एक जिहादी ने नफरती भाषण दिया और जब गुजरात की पुलिस उसको पकड़ने गई उसके घर पे महाराष्ट्र, तो हजारों की संख्या में भीड़ ने थाने को ही घेर लिया। पुलिस के पसीने छूट गए, हजारों पुलिस वाले लगे दिन भर कोशिश किए उस जिहादी को वापस गुजरात ले जाने के लिए, लेकिन ले नहीं जा पाए। रात में ले गए हैं और वो भी तब जब उस जिहादी ने भीड़ से कहा कि चले जाओ, हमें पुलिस के साथ जाने दो। नहीं तो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस जिहादी को अपने साथ लेके जाए। पहली बात तो ये कि ये जिहादी इतनी नफरती भाषण देते क्यों हैं? बंगाल में भी देते हैं, केरल में भी देते हैं, आंध्रा में भी देते हैं, तमिलनाडु में भी देते हैं, तेलंगाना में भी देते हैं। चलो ये बात समझ में आती है, बंगाल, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं, लेकिन ये जिहादी तो यूपी, उत्तर प्रदेश में भी भाषण देते हैं। अभी कुछ दिन पहले बरेली में भाषण दिया है। महाराष्ट्र में भी जिहादी भाषण देते हैं, नफरती भाषण देते हैं। महाराष्ट्र में भी गुजरात में भी नफरती भाषण देते हैं, हरियाणा में भी नफरती भाषण देते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में नफरती भाषण देते हैं, हिमाचल में भी देते हैं। ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जहां ये जिहादी नफरती भाषण नहीं देते? और इन राज्यों में इसलिए मैं नाम लिया मैंने क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब सवाल यह भी बनता है, ये जिहादी चीन में नफरती भाषण क्यों नहीं देते? सिंगापुर में नफरती भाषण क्यों नहीं देते? जापान में क्यों नहीं देते? कोरिया में क्यों नहीं देते? रहते तो वहां भी है। चलो मान लिया वहां मुस्लिम्स बहुत कम है, आखिर ये जिहादी दुबई में नफरती भाषण क्यों नहीं देते जहां बहुसंख्यक है? ये जिहादी अरब में नफरती भाषण क्यों नहीं देते? वहां तो पूरा सारे मुस्लिम ही। मैं बार बार कहता हूं, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने कहा है। हम भगवान श्री राम को मानते तो हैं, उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन भय बिन होय न प्रीत, उनकी इस बात को इंप्लीमेंट नहीं करते। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, विदुर को मानते हैं, लेकिन विदुर जी ने कहा सठे साठ्यम समाचरित, इसको इंप्लीमेंट नहीं करते। याद रखिए, नेताओं के भाषण से, अभिनेताओं के फिल्म बनाने से, सीरियल बनाने से, या धर्म गुरुओं की कथा करने से, राम कथा करने से या भगवत कथा करने से जिहाद खत्म नहीं होगा, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। मंदिर बनाने से भी जिहाद खत्म नहीं होगा, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। मठ बनाने से भी जिहाद खत्म नहीं होगा, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। ट्विटर पे और सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करने से जिहाद मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। कैंडल मार्च करने से जिहाद मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। और आप वैसे भी देख लीजिए, पूरे देश में जहां बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में, वहां पे भी मजहबी उन्माद हो रहा है, वहां पे भी घुसपैठ हो रही है, वहां पे भी धर्मांतरण हो रहा है, वहां भी नफरती नारे लगते हैं, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे भी। इसका मतलब समस्या कुछ और है, इसका इलाज कुछ और है। और मानव निर्मित जितनी समस्याएं हैं वो कोई भी लाइलाज नहीं होती हैं। अगर इंसान के द्वारा बनाई गई कोई समस्या है और वो ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब उसकी ठीक से दवाई नहीं हो रही है। मैंने उदाहरण दिया, चीन में ऐसी समस्या नहीं है जो भारत में है, जापान में ऐसी समस्या नहीं है भारत में है। मैं तत्काल रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग दल गुलामी छोड़ दीजिए। आज के नेता, आज के अभिनेता, आज के लेखक, आज के बुद्धिजीवी, आज के पत्रकार, आज के एंकर, आज के कलाकार, आज के महामंडलेश्वर, आज के शंकराचार्य, आज के कथावाचक 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर इसको आज बना दिया जाएगा, 25 साल के बाद आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, 50 साल के बाद आपके बच्चों के बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, 100 साल के बाद आपकी जो जितनी जनरेशन है सब सुरक्षित रहेगी। भारत को बचाना चाहते हैं तो दल गुलामी छोड़िए। फेसबुक पे 5000 मित्र बनाइए, 5000 फ्रेंड बनाइए फेसबुक पे। देश भर के लोगों को अपने फेसबुक पे जोड़िए और वहां कड़वी सच्चाई लिखना शुरू करिए, सही बातों को लिखना शुरू करिए, जो वीडियो सही हो उसको शेयर करना शुरू करिए। अगर जिहाद मजहबी उन्माद खत्म करना है, तत्काल विशेष दर्जा खत्म करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो खेल चल रहा है इसको बंद करना पड़ेगा। भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं। अगर जिहाद मजहबी उन्माद को रोकना है, तत्काल
जितने पर्सनल लॉ है इनको खत्म करना पड़ेगा, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करना पड़ेगा, पारसी मैरिज एक्ट खत्म करना पड़ेगा, शरीयत एक्ट 1937 वाला खत्म करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करनी पड़ेगी और समान नागरिक संहिता में ही एक चैप्टर जनसंख्या नियंत्रण का भी डालना पड़ेगा। हम दो, हमारे दो, सबके दो। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू तो हो जाएगा, लेकिन जो नहीं मानेगा तो उसका क्या? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बनाते समय उसमें एक धारा यह भी लिखना पड़ेगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेगा उसको 10 से 20 साल की सजा होगी और उसकी नागरिकता खत्म होगी। अब आप सोच रहे होंगे नागरिकता कैसे खत्म कर दे? अरे संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता खत्म करने दोनों के लिए कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना माने उसको 10 से 20 साल की सजा और उसकी नागरिकता खत्म। जब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड सफल नहीं होगा। अगर जिहाद खत्म करना है, मजहबी उन्माद खत्म करना है, तो विशेष स्कूल खत्म करने पड़ेंगे, मिशनरी स्कूल बंद करना पड़ेगा, मदरसा बंद करना पड़ेगा और 10वीं तक एक देश एक शिक्षा, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, सबके लिए एक किताब। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, किताब एक रखनी पड़ेगी। और रामायण और भगवत गीता को 10वीं तक मैंडेटरी करना पड़ेगा। रामायण और भगवत गीता रिलीजियस बुक नहीं है, धार्मिक किताब है और धार्मिक किताब पढ़ाने में कोई रोक नहीं है। हमारा संविधान धार्मिक पुस्तक को नहीं पढ़ाने पर रोक लगाता है, वो रिलीजियस बुक को लगाता है। बाइबल और कुरान रिलीजियस किताब, रिलीजियस बुक है। भगवत गीता और रामायण, वेद और पुराण ये धार्मिक पुस्तकें हैं। धर्म और रिलीजन में अंतर होता है। अगर मजहबी उन्माद रोकना है तो तत्काल एक देश एक दंड संहिता लागू करना पड़ेगा, यानी घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण। इसके लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। 1 नेशन 1 पिनल कोड, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, घुसपैठ, धर्मांतरण, इन सब के लिए एक ही किताब लागू करना पड़ेगा। अलग अलग किताब चलेगी, कभी भी न धर्मांतरण रुकेगा न घुसपैठ रुकेगा। और एक बात और, जो घुसपैठ करे 100% प्रॉपर्टी जब्त और आजीवन कारावास, फांसी। जो धर्मांतरण कराए 100% प्रॉपर्टी जब्त, आजीवन कारावास या फांसी। जिसको फांसी हो जाए तो अच्छा है, जहां आजीवन कारावास दिया जाए वहां उसकी नागरिकता खत्म जरूर किया जाए। सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। अगर जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, तत्काल पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता के गुलाम है, राज्य सरकार के इशारे पे काम करती है। वो केरल में देखती रहती है जिहादी नफरती भाषण दे रहे हैं फिर भी शांत रहती है। बंगाल में देखती रहती है जिहादी नफरती भाषण दे रहे हैं फिर भी शांत रहती है। चलो गुजरात की पुलिस तो गई क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार थी। महाराष्ट्र की पुलिस फिर भी काम करती है, बीजेपी की सरकार है। यूपी की पुलिस काम करती है फिर भी बीजेपी की सरकार है। तो अल्टीमेटली पुलिस सत्ता के इशारे पे काम करती है। अब पूरे देश में हर राज्य में तो तत्काल बीजेपी की सरकार लाना मुश्किल है, तो तरीका क्या है कि पुलिस एक्ट ऐसा बना दिया जाए, 1 नेशन 1 पुलिस का एक्ट, कि पुलिस सत्ता के इशारे पे काम न करे बल्कि अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए काम करे। अगर जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, भारत में जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। याद रखिए, दंड कठोर हो और सजा जल्दी मिलती है तो अपराध नियंत्रण होता है। अब पता चला कानून भी घटिया है और सजा भी 30 साल 40 साल बाद मिलती है और कईयों को तो मिलती नहीं है। भाई छोटे ओवैसी ने बोला ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो विधानसभा में बैठा हुआ है। इतना घटिया कानून जब तक चलेगा नफरती माहौल खत्म नहीं होगा, जिहाद खत्म नहीं होगा, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं दल गुलामी छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए। जिहाद मजहबी उन्माद खत्म करना पड़ेगा। खत्म करना है तो तत्काल आपको जनसंख्या के खिलाफ कठोर कानून, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून लागू करना पड़ेगा। बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। बुलडोजर चला देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, कुछ दिन के बाद निशान ना। जो आदमी ऐसी नफरती भाषण कर रहा, जिहाद फैला रहा, मजहबी उन्माद, उसका प्रॉपर्टी जब्त करिए, उसके खेत पे गौशाला खोलिए और उसके घर में वेदशाला खोलिए, उसके घर में गुरुकुल खोलिए, उसके घर में रामायण और क्या बोलते हैं भगवत गीता पढ़ाना शुरू करिए। गिराने की क्या जरूरत है? क्यों फालतू घर गिराना? बुलडोजर खरीदते हैं, उसमें डीजल डालते हैं, फिर एक ड्राइवर ले आते हैं, फिर वो गिराता है। ये कुछ नहीं करना। सिंपल प्रॉपर्टी जब्त करिए, उसमें पुलिस चौकी खोल दीजिए, उसमें स्कूल खोल दीजिए, उसका खेत है उसमें गौशाला खोल दीजिए। वहां पे जो भी
पब्लिक के गरीबों को उसको दे दीजिए। भाई गरीबों के लिए मुफ्त में सरकार मुफ्त में देती है मकान, तो काहे लिए मकान देती है? ऐसे जिहादियों का मकान लीजिए, गरीबों को दे दीजिए, गरीब उसमें रहते रहेंगे। मेरी बात ठीक लगी हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा।